लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास कबन भाग 17। 9 दिन गुजर गए। रमा रोज प्रातः दफ्तर जाता और चिराग जले लौटता। वह रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाएगा, पर वह आशा न पूरी होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी भाग्य का सूरज न चमका। फिर भी उसके लिए कुछ कम श्रेय की बात नहीं थी कि 9 दिनों में ही उसने 100 रुपये जमा कर लिए। उसने 1 पैसे का पान भी न खाया था। जालपा ने कई बार कहा चलो कहीं घूम आवे, तो उसे भी उसने बातों में ही टाला। बस कल का दिन और था। कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो उसे वह क्या जवाब देगा। दफ्तर से आकर वह इसी सोच में बैठा हुआ था। क्या वह 1 महीना भर के लिए और न मान जाएगी? इतने दिन वह और न बोलती तो शायद वह उससे उड़ीन हो जाती। उसे विश्वास था कि मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके राजी कर लूंगा। अगर उसने जिद की तो मैं उससे कह दूंगा सराफ रुपये नहीं लौटाता। सावन के दिन थे, अंधेरा हो चला था। रमा सोच रहा था रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियां खेल आऊं, मगर बादलों को देख देख कर रुक जाता था। इतने में रतन आ पहुंची। वह प्रसन्न न थी, उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी। आज वह लड़ने के लिए घर से तैयार होकर आई है और मुरब्बत और मुलाहजे की कल्पना को भी कोसों दूर रखना चाहती है। जालपा ने कहा तुम खूब आई, आज मैं भी जरा तुम्हारे साथ घूम आऊंगी। इन्हें काम के बोझ से आजकल सिर उठाने का भी फुर्सत नहीं है। रतन ने निष्ठुरता से कहा मुझे आज तो बहुत जल्द घर लौट जाना है। बाबूजी को कल की याद दिलाने आई हूँ। रमा उसका लटका हुआ मुंह देखकर ही मन में सहम रहा था। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला जी हाँ, खूब याद है। अभी शराब की दुकान से चला आ रहा हूँ। रोज सुबह शाम घंटे भर हाजिरी देता हूँ, मगर इन चीजों में समय बहुत लगता है। दाम तो कारीगरी के हैं, मलियत देखिए तो कुछ नहीं। 2 आदमी लगे हुए हैं, पर शायद अभी 1 महीने से कम में चीज तैयार न हो, पर होगी लाजवाब। जी खुश हो जाएगा। पर रतन जरा भी न पिघली, तिनक कर बोली अच्छा, अभी महीना भर और लगेगा? ऐसी कारीगरी है कि 3 महीने में पूरी न हुई। आप उससे कह दीजिएगा मेरे रुपये वापस कर दे। आशा के कंगन देवियां पहनती होंगी, मेरे लिए जरूरत नहीं। रमानाथ 1 महीना ना लगेगा, मैं जल्दी ही बनवा दूंगा। 1 महीना तो मैंने अंदाजन कह दिया था, अब थोड़ी ही कसर रह गई है। कई दिन तो नगीने तलाश करने में लग गए। रतन मुझे कंगन पहनना ही नहीं है भाई, आप मेरे रुपये लौटा दीजिए बस। सुनार मैंने भी बहुत देखे हैं। आपकी दया से इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे, पर ऐसी धांधली कहीं नहीं देखी। धांधली के शब्द पर रमा तिलमिला उठा। धांधली नहीं, मेरी हिमाकत कहिए। मुझे क्या जरूरत थी कि अपनी जान संकट में डालता? मैंने तो पेशगी रुपये इसलिए दे दिए कि सुनार खुश होकर जल्दी से बना देगा। अब आप रुपये मांग रही हैं, शराब रुपये नहीं लौटा सकता। रतन ने तीव्र नेत्रों से देखकर कहा क्यों, रुपये क्यों न लौटाएगा? रमानाथ इसलिए कि जो चीज आपके लिए बनाई है उसे वह कहाँ बेचता फिरेगा। संभव है साल 6 महीने में बिक सके, सबकी पसंद एक सी तो नहीं होती। रतन ने त्योरियां चढ़ाकर कहा मैं कुछ नहीं जानती। उसने देर की है, उसका दंड भोगे। मुझे कल या तो कंगन ला दीजिए या रुपये। आपसे यदि शराब से दोस्ती है, आप मुलाहिजे और मुरब्बत के सबब से कुछ न कह सकते हो, तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए। नहीं, आपको शर्म आती हो तो उसका नाम बता दीजिए, मैं पता लगा लूंगी। वाह, अच्छी दी लगी। दुकान नीलाम करा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। इन बदमाशों से लड़ाई के बगैर काम नहीं चलता। रमा हतप्रभ होकर जमीन की ओर ताकने लगा। वह कितनी मनहूस घड़ी थी जब उसने रतन से रुपये लिए। बैठे बिठाए विपत्ति मोल ली।
जालपा ने कहा, सच तो है, इन्हें क्यों नहीं शराब की दुकान पर ले जाते? चीज आंखों से देखकर इन्हें संतोष हो जाएगा। रतन, अब मैं चीज लेना ही नहीं चाहती। रमा ने कांपते हुए कहा, अच्छी बात है, आपको रुपए कल मिल जाएंगे। रतन, कल किस वक्त? रमानाथ, दफ्तर से लौटते वक्त लेता आऊंगा। रतन, पूरे रुपए लूंगी, ऐसा ना हो कि 100-200 रुपए देकर टाल दे। रमानाथ, कल आप अपने सब रुपए ले जाइएगा। यह कहता हुआ रमा मर्दाने कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रुक्का लिखकर गोपी से बोला, इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ, जवाब लिखाते आना। फिर उसने एक दूसरा रुक्का लिखकर विशंभर दास को दिया कि माणिक दास को दिखाकर जवाब लाए। विशंभर ने कहा, पानी आ रहा है। रमानाथ, तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी? दौड़ते हुए जाओ। विशंभर, और वह जो घर पर ना मिले? रमानाथ, मिलेंगे, वह इस वक्त कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रमा ने दोस्तों से रुपए उधार मांगे। आग्रह और विनय के जितने शब्द उसे याद आए उसका उपयोग किया। उसके लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आज उसने लिखे, वैसे ही पत्र उसके पास कितनी ही बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसे बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे? उनकी आमदनी ज्यादा है, खर्च कम है, वह चाहे तो रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सलूक भी ना करेंगे? अब तक दोनों लड़के लौट कर नहीं आए। वह द्वार पर टहलने लगा। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते देख कर भी कुछ बोली नहीं। मोटर पर बैठी और चल दी। दोनों कहाँ रह गए अब तक? कहीं खेलने लगे होंगे। शैतान तो है ही, जो कहीं रुपए रमेश दे दे तो चांदी है। मैंने 200 नाहक मांगे, शायद इतने रुपए उनके पास न हो। ससुराल वालों की नोच खसोट से कुछ रहने भी तो नहीं पाता। माणिक चाहे तो 1500 दे सकता है, लेकिन देखा चाहिए, आज परीक्षा हो जाएगी। आज अगर इन लोगों ने रुपए न दिए तो फिर बात भी न पूछूंगा। किसी का नौकर नहीं हूं कि जब वह शतरंज खेलने को बुलाए तो दौड़ा चला जाऊं। रमा किसी की आहट पाता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। आखिर विशंभर लौटा। माणिक ने लिखा था, आजकल बहुत तंग हूँ, मैं तो तुम्ही से मांगने वाला था। रमा ने पुर्जा फाड़ कर फेंक दिया। मतलब ही कहीं का। अगर सब इंस्पेक्टर ने मांगा होता तो पुर्जा देखते ही रुपए लेकर दौड़े जाते। खैर, देखा जाएगा। चुंगी के पास माल तो आएगा ही, इसकी कसर तब निकल जाएगी। इतने में गोपी भी लौटा। रमेश ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में 2-4 नियम बना लिए हैं और बड़ी कठोरता से उनका पालन करता हूँ। उनमें से एक नियम यह भी है कि मित्रों से लेन देन का व्यवहार न करूँगा। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा कि जहाँ मित्रों से लेन देन शुरू हुआ वहाँ मनमुटाव होते देर नहीं लगती। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे क्षमा करो। रमा ने इस पत्र को भी फाड़ कर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर दीपक की ओर टकटकी बांध कर देखने लगा। दीपक उसे दिखाई देता था, इसमें संदेह है। इतनी ही एकाग्रता से वह कदाचित आकाश की काली अभेद्य मेघ राशि की ओर ताकता। मन की यह दशा वह भी होती है जब आंखें खुली होती है और कुछ नहीं सूझता, कान खुले रहते हैं और कुछ नहीं सुनाई देता। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास गबन भाग 17। धन्यवाद।